अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो बच्चों, आज का सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है। तो टॉपिक है मार्केट अराउंड अस। इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, इस बारे में आपको तो लगभग पूरी नॉलेज हासिल है कि जो मार्केट हमारे इर्द गिर्द है, इसमें हमें जो गुड्स आते हैं, जो सामान आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, और फिर हम इसको किस तरह से परचेज करते हैं। तो इसी रिलेटेड आज हमें बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे हैं। देखो बच्चों, इन व्हाट वे इज ए हैकर डिफरेंट फ्रॉम ए शॉप ओनर। ये जो हैकर और जो शॉप ओनर होता है, दुकान का मालिक है, उनमें किस तरीके का फर्क है। हैकर कहते हैं बच्चों, जो मतलब स्ट्रीट्स में, गलियों में घर घर सामान लेके बिक्री करते हैं उनमें, और एक शॉप ओनर जो होता है, जो एक परमानेंट शॉप पे रहता है, एक दुकान का मालिक होता है, उसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने इसके आंसर लिखेंगे हैकर एंड शॉप ओनर, एक टेबल बनाएंगे। तो इसमें हम हैकर के काम लिखेंगे, इसमें शॉप ओनर के। तो ये जो हैकर हैं बच्चों, गली गली में, स्ट्रीट्स में अपना सामान लेके बिक्री करते हैं, डू नॉट हैव ए परमानेंट शॉप, कि इनके पास कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, इनके पास कोई परमानेंट दुकान नहीं होती है। नंबर एक। तो जो शॉप ओनर होते हैं, हैव ए परमानेंट शॉप। तो बच्चों, इनके पास एक परमानेंट शॉप होती है, इनकी एक अपनी मुकम्मल दुकान होती है जिस पे बैठ के ये अपना सामान फरोख्त करते हैं। नंबर दो, जो हैकर होते हैं, जनरली सेल नॉन ब्रांड आइटम, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैटलरी, कि ये अक्सर नॉन ब्रांड आइटम बिक्री करते हैं, यानी कि ब्रांडेड आइटम जो कंपनी की चीज़ें होती हैं वो बिक्री ये नहीं करते हैं। नंबर एक, फ्रूट्स बेचते हैं, ये वेजिटेबल्स बेचते हैं, कैटलरी यानी कि जो कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं, कटिंग के टूल्स वगैरह जो होते हैं, वो चीज़ें ये बिक्री करते हैं। तो अब जो ओनर, शॉप ओनर होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल्स ब्रांडेड एज वेल एज नॉन ब्रांडेड आइटम्स। तो वो अच्छे ब्रांडेड आइटम भी बिक्री करते हैं और नॉन ब्रांडेड आइटम भी बिक्री करते हैं। कौन से? जो शॉप ओनर होते हैं। और नंबर थ्री, डू नॉट हैव एक्सपेंसिव लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वर्कर्स, etc। तो ये जो बच्चों गलियों गलियों में, घर घर में सामान लेके अपना सामान, अपना अनाज फरोख्त करते हैं, डू नॉट हैव एक्सपेंसिव, इन्हें उतना खर्चा नहीं होता है, लाइक जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली की बिल, इन पे कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं चल रही है, ना ही इनको कोई रेंट देना पड़ता है, और ना ही इनको वर्कर्स रखने पड़ते हैं। तो उसके बरकस जो शॉप ओनर होते हैं, हैव एक्सपेंसिव, उनको खर्चा होता है किस पे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली की बिल पे उनको खर्चा होता है, उनको दुकान की रेंट भरनी पड़ती है दुकान का, और उनको वर्कर्स रखने पड़ते हैं जो कामकाज करेंगे। तो हैकर्स को ये चीज़ें नहीं रखनी पड़ती हैं। तो बच्चों, उसके बाद नंबर फोर, सेल प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट। तो ये जो हैकर्स होते हैं, ये जो लेके अपना सामान बिक्री करते हैं, तो इनके पास जो है वो नॉन ब्रांडेड आइटम होते हैं, आपने पहले पढ़ा। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एट चीपर रेट, ये सस्ती रेट पे बिक्री करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? सस्ती रेट पे सेल्स। और ऑलरेडी इनको, क्योंकि ना इनको कोई एक्सपेंसिव होती है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, ना रेंट होता है, तो इस वजह से इनके जो आइटम होते हैं ये चीपर भी होते हैं। चीपर कहते हैं सस्ते को। तो उसके बाद नंबर फोर, शॉप ओनर जो होते हैं जो सेल चीपर एज वेल एज कॉस्टर प्रोडक्ट। तो ये दोनों, ये सस्ते भी बिक्री करते हैं और जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं वो भी ये बिक्री करते हैं, जो ओनर शॉप होते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, ये आप अपनी कॉपी पे चढ़ाएंगे। तो उसके बाद नंबर टू आपको है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट एज वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। कि बच्चों, आपको कंपेयर करना है कि वीकली मार्केट, जैसे वीकली, हफ्ते का जो मार्केट होता है, फॉर एग्जांपल जो संडे मार्केट लगता है, या और किसी दिन का जो मार्केट होता है उसमें, और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या क्या फ़र्क होता है। यानी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और वीकली मार्केट में आपको कंपेयर करना है। ठीक है ना? तो टेबल दिया हुआ है, काइंड्स ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि किस किस्म का अनाज वहाँ पे बिक्री किया जाता है, प्राइस ऑफ गुड्स, और प्राइस ऑफ गुड्स की क्या होती है, सेलर्स और बायर्स। सेलर्स कहते हैं बेचने वाले को, बायर खरीदने वाले को। तो बच्चों देखो आंसर, हमने दोनों मार्केट लिखे,
वीकली मार्केट भी और शॉपिंग कम्प्लेक्स भी। अब काइंड्स ऑफ गुड्स सोल्ड, कि किस किस्म की चीज़ें वहाँ पे बिक्री होती हैं। पहले हम देखेंगे वीकली मार्केट में नॉन ब्रांडेड आइटम होते हैं, कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी, वहाँ क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज्ड किया जाता है, समझौता किया जाता है, जो वीकली मार्केट होता है। तो जो शॉपिंग कम्प्लेक्स होती है, जो इसमें ब्रांडेड आइटम होते हैं और गुड क्वालिटी होते हैं, यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, यहाँ पे क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, यहाँ पे गुड क्वालिटी हमें मिलती है। और प्राइस ऑफ गुड्स जो होती है, तो वीकली मार्केट में चीपर होती है, सस्ती होती है, क्योंकि नॉन ब्रांडेड आइटम होते हैं। तो शॉपिंग कम्प्लेक्स में कॉस्टली होती है, वहाँ पे काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं। सेलर्स, तो अब इसके जो सेलर होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, लोकल, तो उसमें जो सेलर्स होते हैं वो स्मॉल इन्वेस्टर्स, थोड़ा सा सरमाया खर्च करते हैं, थोड़ा वहाँ पे, और वो लोकल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो वीकली मार्केट होती है, इसमें स्मॉल इन्वेस्टर बहुत कम इन्वेस्ट होता है, बहुत कम सरमाया खर्च होता है। तो बच्चों जो शॉपिंग कम्प्लेक्स है, इसमें इंटरनेशनल होता है, इसमें लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल बैलेंस कौमी कंपनीज होती हैं, बिग इन्वेस्टर, और बड़ा बड़ा इसमें सरमाया खर्च किया जाता है। शॉपिंग कम्प्लेक्स में काफ़ी सरमाया इसमें खर्च किया जाता है। ये होगी सेलर की। अब अगर हम बात करें बायर, खरीदना, लोकल, लो इनकम पोर्स, यानी कि इसमें लोकल लोग बायर होते हैं, खरीदने वाले जो होते हैं, लोकल्स होते हैं। लो इनकम, बहुत कम जिनकी इनकम हो, वो जाते हैं किसमें बच्चों, वीकली मार्केट में परचेजिंग करने के लिए, यानी कि पोर लोग। कौन से? पोर लोग। तो शॉपिंग कम्प्लेक्स में बायर कौन से होते हैं बच्चों? पीपल फ्रॉम बिग सिटीज, जो लोग बड़े बड़े शहरों से रहते हैं, हाई इनकम, काफ़ी ज़्यादा इनकम वाले रिच अमीर लोग, ठीक है ना। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन बच्चों, कि आपको कंपेयर करना था वीकली मार्केट और शॉपिंग कम्प्लेक्स में। ये चीज़ें बताई हुई थी, काइंड्स ऑफ गुड सोल्ड, प्राइस ऑफ गुड्स, सेलर्स और बायर्स। तो उसके बाद है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ ए चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्मड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। कि ये चेन ऑफ मार्केट किस तरह होता है बच्चों। जैसे आपने फूड चेन पढ़ा है, तो इसी तरह आपको आज चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों देखो, चेन ऑफ मार्केट्स हैव ए सर्विस ऑफ मार्केट दैट आर कनेक्टेड like links in a chain because product pass from one market to another। तो बच्चों इसमें देखो क्या होता है कि इसमें एक चेन की तरह एक लिंक जुड़ा होता है। उस जुड़ने की वजह से, उस लिंक की वजह से जो प्रोडक्ट है ये पास किया जाता है एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, तो तब ये चेन जाके मार्केट चेन बनता है। जैसे नंबर 1 मैं आपको समझा रहा हूँ, वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूसड ऑन ए फॉर्म, कि वेजिटेबल्स एक फॉर्म में बनती हैं, खेत में बनती हैं, वहां पे ये तैयार की जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब ये चेन बन रहा है। द वेजिटेबल्स होलसेल ट्रेडर बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो वेजिटेबल्स की जो होलसेल ट्रेडर्स हैं, तो वो बाय गुड्स खरीदते हैं ये अनाज इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मकदार में। तो उसके बाद क्या हो रहा है, दीज विल बी सोल्ड ऑन अनदर ट्रेड्स। तो फिर वो बिक्री हो जाती है दूसरे ट्रेडर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिटेलर्स टुक दीज वेजिटेबल्स ऑन द मार्केट वेयर कंज्यूमर बाय दीज पर्पस टू सेल। तो वहां से जो रिटेलर्स होते हैं बच्चों, टुक दीज वेजिटेबल्स, ये सब्जियां ले जाते हैं टू द मार्केट, मार्केट में, वेयर कंज्यूमर बाय, जहां पे कंज्यूमर इनको खरीदते हैं अपने मकसद के लिए। कंज्यूमर कैन इजीली बाय गुड्स ऑफ फॉर ऑफ प्लेस इन द लोकल मार्केट। दूर दराज इलाके में जो कंज्यूमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो आसानी से ये चीजें हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक वेजिटेबल चेन बन जाता है। तो उसके बाद बच्चों, फैक्ट्रीज एंड प्रोड्यूसर नीड्स नॉट टू फाइंड दियर कंज्यूमर डायरेक्टली। जो फैक्ट्रीज होती हैं बच्चों, तो ये इनका जो सामान होता है, इनमें जो माल तैयार होता है, ये डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक ये बात माल नहीं पहुंचा सकती हैं, बल्कि ये भी एक्सचेंज के जरिए, जो फैक्ट्री में माल तैयार होता है वो एक आम इंसान तक एक्सचेंज के जरिए पहुंचता है।
इट इनकोरेज प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट फॉर पीपल टू अर्न, और नए नए मौके लोगों को कमाने के भी वहाँ पे हासिल होते हैं। यानी कि फैक्ट्री में एक चीज़ तैयार होती है, फिर वो वहाँ से एक बड़े मार्केट में जाती है होलसेल डीलर के, वहाँ से आस्ता आस्ता ये फार फ्लंग एरिया में भी पहुँचती है, और बहुत सारे लोगों को कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी हासिल होती है। तो उसके बाद प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोगों को ये रोजगार मुहैया करते हैं। जो मार्केट चेन होता है इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मुहैया होता है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि ऑल पर्सन हैव इक्वल राइट्स, तमाम लोगों को इक्वल राइट्स, बराबर हक हासिल हैं, टू विजिट एनी शॉप इन ए मार्केट, कि किसी भी शॉप पे या किसी भी मार्केट में विजिट करने के लिए। डू यू थिंक दिस इज ए ट्रू ऑफ शॉप विथ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, क्या आप समझ रहे हैं कि क्या ये बात सच है? विथ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, अगर कोई महंगा प्रोडक्ट है, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल, तो ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है, समझानी है मिसाल के साथ बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि all person have equal right to visit any shop in a market, but this is however not true for shop with expensive product, कि अगर हम बात करें कि हर एक इंसान को इक्वल राइट्स हैं, बराबर के हक हैं किसी भी दुकान पे जाने के, किसी भी मार्केट में, तो ये बात सच नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, big commercial shop do not allow the poor people to enter their shops sometime, कि जो बड़ी बड़ी कॉमर्शियल शॉप्स होती हैं बच्चों, तो वो कभी कभी अलाउ नहीं करते हैं गरीब लोगों को एंट्री देयर शॉप्स, कि अपनी दुकान में अंदर आने के लिए वो कभी कभी लोगों को एंट्री नहीं होने देती, किन लोगों को? गरीब लोगों को। दे कंसाइडर देम एज इन्फीरियर, तो वो उनको घटिया समझते हैं जो गरीब लोग होते हैं, एंड थॉट एज नॉट एबल टू बाई देयर प्रोडक्ट, और वो ये सोचते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसको खरीदने के लायक नहीं है, ये इस हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं, इस वजह से वो लोग इनको अपनी शॉप में, अपनी दुकानों में इनको नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे उनको इक्वल राइट नहीं मिल रहा है बच्चों। फिर people from lower income groups cannot offer to buy branded product and has to enter the shop, तो जो लोग लो इनकम वाले होते हैं उनको ये ऑफर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जाते हैं जो ब्रांडेड आइटम होती हैं, जिन दुकानों पे ब्रांडेड आइटम होते हैं उन पे वो खरीदने के लिए भी नहीं जाते हैं और उनको अलाउ भी नहीं करते हैं। तो बच्चों, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग कहते हैं खरीदने को, सेलिंग कहते हैं बेचने को। कैन टेक प्लेस विथ गोइंग टू ए मार्केट, विथआउट गोइंग टू मार्केट, कि बच्चों आजकल जैसे अक्सर आप लोगों के घरों में भी करते होंगे ऐसा, कि बाइंग बेचना और खरीदने का जो सिलसिला है वो विथआउट गोइंग मार्केट, बाजार जाने के बगैर भी हम वो काम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना हो या कोई भी चीज़ हमें लेनी हो तो वो बच्चों हम बाजार जाने के बगैर भी कर सकते हैं। तो अब ये हमें एक्सप्लेन करना है दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के जरिए। तो देखो बच्चों, बाइंग एंड सेलिंग कैन नॉट टेक प्लेस विथआउट गोइंग to a marketplace, as there are many companies, economic companies providing home delivery for free। तो बच्चों, ये जो बाइंग और सेलिंग का मसला है, ये अब बाजार जाने के बगैर भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ये फैसिलिटी मुहैया की हुई, ये प्रोवाइड किया हुआ है होम डिलीवरी, कि वो कोई भी चीज़ है वो हमें अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, कि अगर हम किसी भी चीज़ के अपने फ़ोन पे ऑर्डर बुक करेंगे या फ़ोन कॉल करके भी हमें वो कंपनियां होम डिलीवरी करती हैं, हमें वो कंपनियां अपने घर तक भी वो सामान पहुंचा सकती हैं। जैसे बच्चों, पीपल कैन ऑर्डर प्रोडक्ट, लोग अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं फ्रॉम दिस कंपनी एंड गेट इट डिलीवरी एट देयर होम विदाउट विजिटिंग द मार्केट, और वो आराम से अपना जो प्रोडक्ट है उसकी होम डिलीवरी कर सकते हैं बगैर बाजार जाने से। तो बच्चों, अगर कोई भी चीज़ हमें लेनी हो हम आराम से अपने फ़ोन से वो ऑर्डर बुक करा सकते हैं या फ़ोन करके वो ऑर्डर दे सकते हैं, और बहुत सी कंपनियां आज ऐसी हैं जो होम डिलीवरी करती हैं। तो सम लोकल शॉप आल्सो प्रोवाइड ऑर्डर ऑन फ़ोन फैसिलिटी, और कुछ लोकल शॉप्स हैं बच्चों तो वो भी प्रोवाइड करते हैं फ़ोन फैसिलिटी पे वो चीज़ें, एंड पीपल कैन ऑर्डर देयर गुड्स जस्ट बाई ए कॉल, और लोग
एक कॉल करके अपने गुड्स के लिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम इसका दूसरा लेसन पढ़ेंगे। तो ये बच्चों आप अपनी कॉपी पे उतारेंगे।